ये लड़का काफी डरा हुआ है क्योंकि लड़की लिफ्ट में भूत से बात करने वाला गेम खेल रही है। तभी अचानक से लिफ्ट नीचे जाने लगती है, जिससे ये दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और लिफ्ट से निकलकर ऑफिस में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद ऑफिस में किसी के रोने की आवाज आती है और सभी चेयर इधर से उधर घूमने लगती हैं। ऑफिस में रखा सारा सामान बिखरने लगता है, जैसे कि कोई सामान को इधर उधर फेंक रहा हो। फिर यहाँ रखी जीरोक्स मशीन अपने आप चालू हो जाती है। उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं जिसमें लिखा होता है आई नो यू आर हाइडिंग। ये पढ़कर वो यहाँ से भागने लगते हैं। भागते समय इन्हें एक गार्ड मिलता है जो इनके लिए यहाँ से निकलने के लिए चाबी लेने जाता है। तभी वो आत्मा उसे भी लटकाकर मार देती है। अभी दोनों गार्ड्स के हाथ से चाबी लेकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये एक अंधेरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। अभी लड़का अकेला रह जाता है और लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की एक खिड़की से कूदने वाली होती है। लड़का उसे देखकर रोकता है, लेकिन वो छलांग लगा देती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है, जिसका लड़के को बहुत अफसोस होता है और वो रोने लगता है। तभी वो लड़की बाहर से दोबारा उसके पास आ जाती है। लड़का उसे देखकर चौंक जाता है, पर जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। लड़का समझ जाता है कि ये सब उस आत्मा ने किया है। ये लड़का 15 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो किसी भी इंसान को छूता है तो उसकी पूरी बॉडी में अजीब से छाले पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने भी उसे कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है और उसे पूरी जिंदगी इसी के साथ जीना होगा। एक दिन एक साइंटिस्ट उसे एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रही थी और उसे छूने से लड़के को कोई एलर्जी भी नहीं हुई। इसलिए लड़के को वो रोबोट पसंद आई और वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो गया। जब रोबोट का फाइनल टेस्ट चल रहा था तब एक आदमी सोडा बोतल फेंकता है जिसमें से एक बूंद निकलकर उस रोबोट के सर्किट में गिर जाती है, जिसके कारण उसमें खराबी आ जाती है। इसलिए अब अगले दिन रोबोट को डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस बात से साइंटिस्ट परेशान हो जाता है। फिर उसने एक आइडिया लगाया। साइंटिस्ट ने अपनी एक्स से इंस्पायर होकर रोबोट को बनाया था, इसलिए साइंटिस्ट ने अपनी एक्स को कांटेक्ट किया और उसे लड़के के यहाँ रोबोट बनने के लिए राजी कर लिया। लड़की को हुबहू रोबोट की तरह तैयार किया गया। फिर अगले दिन उसे बॉक्स में पैक करके लड़के के यहाँ डिलीवर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही लड़की ने उस लड़के को देखा तो वो उसे देखकर चिल्लाई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पीछे हमने देखा था कि सब एक एक करके उस लकड़ी के फट्टे पर कूदने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक बहुत मोटी लड़की आती हुई दिखाई देती है और वो जाकर लकड़ी के फट्टे पर कूद जाती है, जिससे वो जानवर उछलकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर एक आदमी में बदल जाता है। सभी लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो उन लोगों को रोकता है। वो कहता है कि मैं इस शैतान को काबू कर सकता हूँ। फिर वो शैतान के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो शैतान इसके मंत्र से कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो इसी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस शैतान को बुरी तरह से धोने लगती है और उसे एक थैले में बंद कर देती है। इस थैले में जाने के बाद वो शैतान छोटा हो जाता है। तभी वो इस लड़के से पूछती है कि क्या तुम शैतान पकड़ते हो? ये लड़का हाँ में सर हिलाता है और लड़की उसे एक रिंग दिखाती है और रिंग को 2 रिंग में बदल देती है। फिर उस रिंग को उसी रिंग में डाल देती है और लड़की ने एक रिंग से बहुत सारी रिंग बना दी थी। ये देखकर लड़का हैरान हो जाता है। ये लड़का काफी डरा हुआ है क्योंकि लड़की लिफ्ट में भूत से बात करने वाला गेम खेल रही है। तभी अचानक से लिफ्ट नीचे जाने लगती है। ये लड़का 15 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो किसी भी इंसान को छूता है तो उसकी पूरी दोस्तों, पीछे हमने देखा था कि सब एक एक करके उस लकड़ी के फट्टे पर कूदने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस जानवर पर इसका कोई